रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर, आप लोग स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक से आ रहे हैं, तो मेरे दो सवाल, एक स्क्रीनिंग पे है और एक दूसरा सवाल है। तो क्या चर्चा हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में? कितनी सीटों पर आप लोगों ने बात की है और कितनी सीटें आप लोगों को मिलने का अनुमान है? स्क्रीनिंग की बैठक आप लोग शुरू कर चुके हैं जबकि सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। एक थोड़ा सा इस पर बता दीजिए। और दूसरा, बिहार चूंकि बिल्कुल नेपाल की सीमा लगती है बिहार से, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको बिहार के नेता के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं? भारत के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है और युवाओं की बगावत हुई है सरकार के खिलाफ। ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खास तौर पर नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल रहे, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं। और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है, और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। लेकिन शांति बहाल हो, इसकी हम कामना करते हैं, जितने जल्द हो सके उसके जितने भी आयाम है उस पर बातचीत होनी चाहिए। यहाँ भी लागू होती मतलब दूसरा, यहाँ भी लागू का मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं, और ये आक्रोश जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा। आक्रोश का आयाम अलग अलग हो सकता है। यहाँ मतलब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना आप? यहाँ भी किसी भी जगह पे होता है, ये हमारे सामने चीजें देखी हुई है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी, भारत सरकार को भी चेतावनी दे रहा है कि अगर वोट चोरी होता है तो इस तरह के एजिटेशन बिहार या देश के रूप पर कोई बात नहीं है। बात यह है कि गुस्से का इजहार होता है। मान लीजिए कि इस यात्रा में गुस्से का इजहार दिख रहा था। गुस्से के इजहार के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम एक तरीके को ही मान लें कि यही तरीका सही, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो इतिहास है गुस्से के इजहार का। ब्रिटिश साम्राज्य से जब हम लड़े तो गुस्से के इजहार के डिफरेंट तरीके हैं। तो ये होते हैं इसलिए चुनी हुई सरकारों को, और बिहार हिंदुस्तान के संदर्भ में जो बातें हमने कही हैं ये इसको वहीं तरह दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बातें कही हैं कि अनौपचारिक स्क्रीनिंग की बैठक थी, उसके पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, तो उसमें एक औपचारिकता तय होनी थी, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उसके पहले करनी थी। तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग अनाउंसमेंट नहीं था, इनफॉर्मल जितने लोग, सेक्रेटरीज, ऑब्जर्वर्स वहाँ जो काम कर रहे हैं, प्लस जनता के से जो लोग मिले हैं, कैंडिडेट से जो लोग मिले हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ चर्चा कैसी हुई, क्या उसके ऑप्टिक्स होने चाहिए, इस पे वो चर्चा हुई है। जी शुक्रिया सर। बता। तो स्क्रीनिंग की बात कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी सवाल आएंगे, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आज की स्क्रीनिंग का मेन मकसद था कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। टाइमलाइंस ये तय हुआ है कि ब्लॉक कमिटीज़ और जिला कमिटीज़ से जो नाम आएंगे वो 14 सितंबर तक आनी चाहिए। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की कमेटी की मीटिंग 16 सितंबर को पटना में तय हुआ है, और औपचारिकता से फॉर्मली स्क्रीनिंग कमेटी का काम 19 सितंबर से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग कमेटी के जितने क्वेश्चंस होंगे ये शायद सबको एड्रेस करेगा। तो अभी आप आगे पूछ सकते हैं। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि कृष्णा जी, सवाल एक ये है कि आपने खुद कहा कि आप सहयोगी दलों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आपने कहा कि कुछ और दल नए आए हैं गठबंधन में तो अपनी किसी सीटें छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़ी और 19 जीती। ज्यादातर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को हारने वाली सीटें दे दी गई। तो क्या इस पर कोई टारगेट करेंगे आप कि 70 ना लड़ें, आप 60 लड़ें, 58 लड़ें, 62 लड़ें, लेकिन वो सीटें लड़ें जो विनिंग सीटें हो, कम से कम जहां कांग्रेस मजबूत हो, सिर्फ सीटें लड़ने के लिए ना लड़ें? इसके लिए कोई फॉर्मूला? ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा
वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज़ का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस है। सर मेरा क्या सवाल ये ऐसी है परिस्थिति क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि सारी खराब सीटें एक दल को जा रही हैं और सारी अच्छी, क्योंकि आपने कहा, और दूसरा कि क्या सिटिंग एमएलएस के पत्ते कटेंगे, क्योंकि सिटिंग एमएलएस भी हैं आपके, उनके पत्ते, या उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा? इन सारे मुद्दे का जो है हम इंटरनल अपने पार्टनरों के साथ ऑडिट कर रहे हैं, और ये जो ऑडिट हम आपस में कर रहे हैं हर मुद्दे पर कर रहे हैं। जब ये सारे मुद्दे बाहर आएंगे तो आपके साथ बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है, इशू बेस जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे के अनुकूल हम सीट शेयरिंग को भी उसमें हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी जितना भी सवाल आते हैं उस हर सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर हम सकारात्मक रूप से अंदर भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल सर इधर से ले लिए। सर एक सवाल ये है कि सप्लीमेंट्री सवाल बहुत आ रहे हैं, एक सवाल के बाद एक सवाल। सप्लीमेंट्री के लिए कागज भी ऐड कर। सर सुनिए ना, ये बात एक जॉइंट मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो क्या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी कैंपेन का कि क्या आपके जॉइंट मैनिफेस्टो पे आपकी कोई बात हुई है? अगर हुई है तो उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, और क्या उसके किसी पॉइंट्स पे आप लोग बात करना चाहेंगे जॉइंट मैनिफेस्टो? देखिए, हमारी एक मुख्य कमिटियां हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें हमारा मैनिफेस्टो कमेटी भी है, कैंपेनिंग कमेटी भी है, और उस पर हम बहुत तेज़ी से काम किए हैं। जहाँ तक आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी ही आपके बीच कई गुलदस्ते के रूप में हम हर घर अधिकार यात्रा को, हर घर जो है अधिकार को लेकर के हम डोर टू डोर कैंपेनिंग ज्वाइंटली करने जा रहे हैं, जिसमें हम खास करके माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये है, 200 यूनिट बिजली माफ़ी का जो है सवाल है, हम 25 लाख के जो है हम स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट है, आएगा वो, ये मैनिफेस्टो महागठबंधन का ही बात हो रहा है। प्रक्रिया मैं क्लियर कर देता हूँ। महागठबंधन का मैनिफेस्टो कमेटी है, जो इसमें तमाम गठबंधन के पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्होंने एक डिटेल मैनिफेस्टो सबमिट किया है, प्रेजेंट किया है कोऑर्डिनेशन कमेटी को। उस पर विचार हुआ है, उस पर कुछ फीडबैक दे रहे हैं, और दोबारा वो कमेटी आने वाले हफ्ते से मीट करेगी ताकि मैनिफेस्टो को एक फाइनल रूपरेखा दिया जाए। और ये गठबंधन की कमेटी है, तो मैनिफेस्टो भी गठबंधन का ही होगा। 35 साल से कांग्रेस का कोई सीएम नहीं रहा बिहार में। लास्ट 1990 में जगत था सर, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि इस पर अगर महागठबंधन जीतती है तो चांसेस है कि बिहार का सीएम बने। क्या आप आरजेडी के अंदर ही रहेंगे? बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है।